आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 के फोर्थ थ्योरम का प्रूफ करेंगे। उस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम सेकंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम फोर्थ थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो सेकंड थ्योरम जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, उसमें था कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई है, कहाँ से? सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रा की गई है। वो क्यों ड्रा की गई है? वो इस वजह से ड्रा की गई है टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, दो बराबर हिस्सों में उसको काटने के लिए ड्रा की गई है, इज परपेंडिकुलर टू दी कॉर्ड। तो हमने इसका प्रूफ किया था कि कोई भी लाइन किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट अगर करे और वो लाइन सेंटर में से आ रही हो, तो वो उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है 90 के एंगल पे। तो जब भी कोई कॉर्ड को कोई भी लाइन बाइसेक्ट कर रही हो और वो लाइन कहाँ से आ रही हो? सेंटर में से आ रही हो, तो इसका मतलब है वो उसको 90 डिग्री पे, कॉर्ड कहीं पे भी हो सकती है। ये एक कॉर्ड है, अगर इस कॉर्ड को सी डी इसका नाम ले लेते हैं, इस कॉर्ड को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है और सेंटर में से आ रही है, यहां से सेंटर से, और इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो इस थ्योरम की वजह से हमें ये मानना है कि वो उसको किस डिग्री पे काटेगी? 90 डिग्री पे कट करेगी, 90 डिग्री पर। ये हो ही नहीं सकता कि कोई लाइन सेंटर में से पास हो और किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करे और वो 90 के अलावा किसी और एंगल पे बाइसेक्ट करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी के साथ जो थर्ड थ्योरम है उसकी भी स्टेटमेंट बिल्कुल इसी तरह है, दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्टेड। पहले क्या था कि एक लाइन आ रही है जो ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो उसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी। अब ये क्या है, उसका कन्वर्स है कि कोई भी लाइन सेंटर से ड्रा की गई है, परपेंडिकुलर ड्रा की गई है, किस पर? कॉर्ड पर, 90 के एंगल पे ड्रा की गई है और आ रही है सेंटर में से और कॉर्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो उसको हमेशा बाइसेक्ट करेगी। तो दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। अगर सेंटर में से लाइन आ रही है और परपेंडिकुलर है किसी कॉर्ड के, तो इट्स मीन वो उसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट से कट कर रही है। दूसरी चीज कि अगर कोई भी लाइन सेंटर में से पास हो रही है और वो किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो 90 डिग्री पे कट करेगी। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी सेंटर में से लाइन आएगी, किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करे तो 90 डिग्री पे करेगी, और सेंटर में से आने वाली लाइन अगर किसी कॉर्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी। दूसरी चीज हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस या डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन क्या होता है। तो अगर ये मेरे पास दो लाइन है, इन दो लाइंस के दरमियान मैंने डिस्टेंस लेना हो, तो डिस्टेंस हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं हो सकता कि इन दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस में इसको मानूं, ये इनका डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये एक पॉइंट और लाइन के दरमियान अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं, तो इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करूंगा, एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन के साथ, इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो तीन चीजें हमने ये सीख ली कि कोई भी लाइन सेंटर में से पास हो और किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करे तो 90 डिग्री पर करेगी, और अगर कोई लाइन सेंटर में से पास हो और किसी कॉर्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो वो उसको मिड पॉइंट से कट करेगी, बाइसेक्ट करेगी। और थर्ड चीज थी कि दो लाइंस के दरमियान या एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस लाइन होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये दो बातों के बाद अब हम थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, उसमें गिवन क्या चीज है और प्रूफ हमने क्या करना है। तो इफ टू कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स हमें गिवन है, किसकी? ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल की, ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल की दो कॉर्ड्स गिवन है, आर कंग्रुएंट। इसका मतलब है वो दोनों कॉर्ड्स एक जैसी हैं, वो एक जैसी कॉर्ड्स हैं, उनकी लेंथ इक्वल है, एंड देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो फर्स्ट पार्ट में उसने हमें जो बताया है वो गिवन दिया हुआ है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रुएंट। तो दो कॉर्ड्स हमने लेनी है, यहां पे हम गिवन लिख लेते हैं कि ए बी एंड सी डी आर टू
इक्वल कॉर्ड्स। तो इक्वल कॉर्ड्स हैं क्यों? क्योंकि उसने हमें गिवन में बता दिया कि वो कंग्रुएंट है। इक्वल कॉर्ड्स किसकी कॉर्ड्स हैं? ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की कॉर्ड हैं। और सर्कल कौन सा है? विद सेंटर ओ। उस सर्कल का सेंटर कौन सा है? ओ है। अब हमने क्या चीज प्रूव करनी है कि सेंटर से इस कॉर्ड का ए बी का और सेंटर से सी डी का जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल हैं, सेम है। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है कि ओ से लेकर ये, अगर ये इसको एच पॉइंट पर मीट कर रही है ओ एच, और ये के पॉइंट पर अगर मीट कर रही है सी डी को, तो ओ के आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो प्रूव हमने क्या करना है? ओ एच और ओ के आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब है इन दोनों कॉर्ड्स का जो इक्वल कॉर्ड्स हैं एक ही सर्कल की, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए? इक्वल हमने प्रूव करना है। और क्योंकि ओ एच डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जब भी पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस लें तो डिस्टेंस लाइन हमेशा 90 डिग्री की होगी या परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब है ओ एच डिस्टेंस है तो ओ एच ए बी कॉर्ड को 90 डिग्री पर कट करेगी। ओ के भी डिस्टेंस है तो ओ के सी डी को 90 डिग्री पर कट करेगी। तो ये गिवन में ही हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ करना है, तो गिवन में ही लिख सकते हैं कि ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एच ए बी के परपेंडिकुलर है, एंड ओ के किसके परपेंडिकुलर है? सी डी के परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि उसने डिस्टेंस की बात की है, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और ये बात आपको यहां ज़हन में रखनी है कि क्योंकि ओ एच ए बी के परपेंडिकुलर है और ओ एच कहां से आ रहा है? सेंटर से लाइन आ रही है। तो सेंटर से आने वाली लाइन किसी कॉर्ड के जब परपेंडिकुलर होती है तो इस थ्योरम के मुताबिक वो उसको बाइसेक्ट करती है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, ओ एच इसके परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट कर रही है। एच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एच मिड पॉइंट होगा ए बी का। इसी तरह ओ के सी डी को बाइसेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये इसको 90 डिग्री पर कट कर रही है। और आ कहां से रही है? सेंटर से। सेंटर से आने वाली लाइन जब भी किसी कॉर्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो वो उसके मिड पॉइंट पर बनाएगी। तो इसके बाद कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, ओ को सी से ज्वाइन कर दें, ओ सी, और ओ को ज्वाइन करें ए से। कंस्ट्रक्शन करने से हमें यहां दो ट्रायंगल्स मिल गई हैं और जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी। ओ को ए से और सी से जब ज्वाइन किया तो ये 90 डिग्री का पहले से यह एंगल बन रहा है, हमें पता है। तो ओ एच ए या ओ ए एच जो ट्रायंगल बनी है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होगी? राइट एंगल ट्रायंगल्स ओ ए एच एंड ट्रायंगल ओ सी के हमारे पास आ जाएंगे कंस्ट्रक्शन करने से। तो अब हम स्टेटमेंट और रीजन की बात कर ले देंगे। हमने स्टेटमेंट क्या लिखनी है और रीजन क्या लिखनी है। अब हम इसकी स्टेटमेंट और रीजन लिखेंगे। सबसे पहली बात कि ओ एच ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। वो क्यों बाइसेक्ट करेगा? वो इस वजह से बाइसेक्ट करेगा क्योंकि ओ एच सेंटर में से लाइन आ रही है और किसी कॉर्ड ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो सेंटर में से आने वाली लाइन जब किसी कॉर्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब है ओ एच बाइसेक्ट्स ए बी। ओ एच ने ए बी को बाइसेक्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि ओ एच सेंटर में से लाइन आ रही है और ए बी कॉर्ड के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। इसी तरह अगर ओ एच इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि एच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर एच मिड पॉइंट है तो ए एच इज हाफ ऑफ ए बी। जब भी आप किसी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं
तो किसी एक एंड पॉइंट से उस मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस हाफ होता है उस लाइन का या उस कॉर्ड का। तो ए एच हाफ होगा, ए एच हाफ होगा, किसका हाफ होगा? ए बी कॉर्ड का। क्यों? क्योंकि एच मिड पॉइंट है, तो ये हाफ है ए बी कॉर्ड का, इसको हम 1 कह लेते हैं। इसी तरह अगर सी डी कॉर्ड के साथ देखें तो ओ के सी डी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, ओ के बाइसेक्ट्स, ये बाइसेक्ट कर रही है किसको? सी डी कॉर्ड को। क्यों बाइसेक्ट कर रही है? क्योंकि ओ के सेंटर में से लाइन आ रही है और किसी कॉर्ड सी डी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है। तो सेंटर में से आने वाली लाइन जब परपेंडिकुलर होगी तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी, ओ के परपेंडिकुलर टू सी डी। अगर ओ के इसको बाइसेक्ट कर रही है तो इट्स मीन बाइसेक्ट दरमियान से ही करेगी। के इसका मिड पॉइंट होगा, किसका? सी डी का। के मिड पॉइंट है तो सी से के हाफ होगा सी डी का। जैसे ऊपर हम कह चुके हैं सी के इज हाफ ऑफ सी डी कॉर्ड, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब हमें एक चीज गिवन है, गिवन हमें क्या चीज है कि ए बी और सी डी कॉर्ड्स जो हैं वो कंग्रुएंट हैं। इसका मतलब है ए बी और सी डी कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो गिवन को इसमें लिख लेते हैं कि ए बी और सी डी कॉर्ड इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये चीज हमें गिवन में बताई जा चुकी है और इसको हम थर्ड कह लेते हैं। अब अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखें, दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी थर्ड पॉइंट में दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी इक्वल होंगे तो इट्स मीन उन दोनों के हाफ भी तो इक्वल होंगे। ये दो लाइंस हैं अगर मेरे पास, ये दोनों इक्वल इन लेंथ हैं तो इनके हाफ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो एज ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी का जो हाफ ए एच है और सी डी का जो हाफ सी के है वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ए बी का हाफ क्या है? ए एच इक्वल होगा सी डी के हाफ से, हाफ के सी के। क्यों? दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उन दोनों के जो हाफ हैं, उन दोनों के जो हाफ हैं वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमने कहां से निकाला रिजल्ट? फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से हमने ये रिजल्ट निकाला, ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन एक्चुअली हमने किसको इक्वल प्रूव करना है? ओ एच और ओ के को इक्वल प्रूव करना है। तो अब देखें इन दो राइट ट्राइंगल्स में से, इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के, इन दोनों में कॉरस्पॉन्डेंस हम प्रूव करते हैं, ओ सी के। ये क्यों राइट एंगल है? क्योंकि ओ एच ए बी के परपेंडिकुलर है और ओ के सी डी के परपेंडिकुलर है। ये चीज गिवन में आ चुकी है, गिवन ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी, इसलिए ओ एच परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड ओ के परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ के सी डी के परपेंडिकुलर है, इसलिए ओ सी के राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में देखा जाए तो ओ ए रेडियस है इस सर्कल का और ओ सी भी क्या है? रेडियस है। तो इनकी एक साइड तो ये इक्वल हो चुकी है, ओ ए इक्वल टू ओ सी। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं दोनों, और रेडियस एक ही सर्कल के जितने मर्जी ले लें वो इक्वल होंगे। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये सेम सर्कल की क्या है? रेडियस है। इसको हम 4 कह लेते हैं, इसका रिजल्ट हमें यूज करना है एंड पे। और उसके अलावा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी दो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए या तो उसकी 3 साइड्स को इक्वल प्रूफ कर लें या 2 साइड्स और एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर लें।
तो एंगल तो दोनों में इक्वल आ चुका है, दोनों राइट एंगल है। इट्स मीन एक चीज हम इनमें इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, दोनों के अंदर जो एंगल 90 डिग्री का है। एक इसकी ये साइड हम प्रूफ कर चुके हैं, ये इक्वल है, और इससे पहले हम 4 में ये चीज प्रूफ कर चुके हैं कि AH और CK इक्वल हैं। इधर लिख लेंगे ऑलरेडी प्रूफ इन 4, ये हम 4 में पहले से प्रूफ कर चुके हैं। तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स 90 डिग्री की हैं, एक एंगल इनमें कॉमन हो गया, दोनों की 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो 3 चीजें इक्वल हो गई। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कंग्रुएंट हैं। ट्रायंगल OAH और OCK जो ट्रायंगल है वो आपस में कंग्रुएंट है। कहां से पता चला हमें? ये HS पोस्टुलेट से पता चला। HS पोस्टुलेट क्या होता है? HS पोस्टुलेट होता है हाइपोटेन्यूज और साइड। तो इसकी एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है। अब यहां स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमने एंगल का जिक्र क्यों नहीं किया। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में आता है। 90 डिग्री के जो ऑपोजिट एंगल होता है, साइड होती है, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो जब भी हाइपोटेन्यूज का जिक्र होगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें 90 डिग्री पहले से है, तभी हम हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूज और एक साइड इसकी आपस में इक्वल है, हाइपोटेन्यूज और साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है 90 डिग्री की हैं दोनों, वो भी इक्वल है। अब 2 ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो गई, इनकी OC के इक्वल, AH CK के इक्वल, 90 डिग्री हैं दोनों। अब ट्रायंगल्स इक्वल हैं, कंग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है इनकी जो थर्ड साइड होगी वो भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। OH इक्वल हो जाएगा किसके? OK के। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले स्टेटमेंट को समझा करें, उसमें हमें गिवन क्या चीज है, हमने प्रूफ क्या करना है, और कुछ ऐसे थ्योरम हैं जिनमें प्रीवियस किसी थ्योरम की कोई रिजल्ट, उसका रिजल्ट यूज होता है, तो इसलिए आप इन थ्योरम्स को स्टेटमेंट और गिवन और प्रूफ से आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।